हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट HRT में पुनः स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि घड़ी से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न आते हैं बेस्ड ऑन एंगल पर कोण पे आधारित, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे मिरर इमेज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर इमेज। इमेज टाइम। तो इस तरह के प्रश्न में होता कुछ नहीं है दोस्तों, बस जानकारी आपको रखना है कि आपसे पूछा जाए दर्पण प्रतिबिंब टाइम समय, तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस 12 माइनस वास्तविक समय, जो वास्तविक समय है उसको माइनस कर देना है, वो हमारा आंसर निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, 12 में से घटा देना है और वो मेरा एक्चुअल टाइम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 12 से ही क्यों माइनस करेंगे, इसको समझने के लिए इसके कंसेप्ट को पहले हम समझें, उसके बाद हमको यहाँ ये बातें जो है दिमाग में बैठ जाएगा कि 12 से ही क्यों ही एक्चुअल टाइम को माइनस किया जाता है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक घड़ी बनाना पड़ेगा, बीच में दर्पण रखेंगे, फिर एक घड़ी रहेगा। सपोज दैट ये है एक दूसरे से दर्पण में रखा हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि घड़ी में जैसे यहाँ 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, ये दर्पण है आपका। अब क्या है यहाँ आपका 10 हो, थोड़ा सा एक बार समझ जाइए, एक बार समझ जाने के बाद क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। 7, 8 आपका 7, 5, 4, 2, 1, 11, 10, 8, 7, ये आपका है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि अगर ये जो है वास्तविक समय है, रियल इमेज जिसको कहेंगे रियल टाइम, ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे मिरर इमेज टाइम, MIT, ठीक है। अब कोई भी एक्चुअल जो घड़ी है उसमें सपोज दैट हमारा 3 बज रहा है। 3 कब बजेगा? जब मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 3 पर। तो हमसे पूछा जाएगा कि इमेज में क्या हो जाएगा, तो जैसा कि है क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 पे, और ये मिनट वाली सुई यहीं की यहीं रहेगी। अब हमसे पूछा जाए कि यहाँ अगर 4 बज रहा हो तब यहाँ क्या बजेगा, तो यहाँ पर क्या बज जाएगा, 8 बज जाएगा। तो इस तरह से हम समझते जाएंगे, तो यहीं से ये निकलता है। मान लीजिए यहाँ हमारा बज रहा है 8, तो यहाँ कितना बजेगा, रियल टाइम में 8 बज रहा, तो इसमें कितना बज जाएगा, 4। अब एक चीज आज आप गौर कर रहे होंगे कि जब हमने बोला 3 बज रहा है तो वाटर ये दर्पण मिरर इमेज में कितना आया, 9। जब यहाँ रियल टाइम में 4 बज रहा है तो हमारा मिरर में बजा 8। उसी तरह अगर यहाँ 6 बजेगा तो इधर भी 6 बजेगा, इधर 7 तो इधर 5। एक चीज गौर कर रहे हैं आप, ये सबको जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 12। एक छोड़ करके अगर 12 बज रहा है तो यहां भी 12 ही बजता है, यहां पर आपका आ गया 24। तो इस तरह के हम इससे यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर रियल टाइम जो समय दिया हुआ है तो उसको हम मिरर इमेज में देखते हैं, तो दोनों का योग जो है, दोनों को जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। एक ऐसा केस आता है केवल जिसमें 24 आता है, वो है 12 बजे वाली में। तो इसमें हम लोग यही इससे निष्कर्ष निकलते हैं कि कोई भी टाइम पूछ दिया जाए, हमसे पूछ दिया जाए एक्चुअल में कि रियल टाइम में अगर 5 बज रहा है तो हमको वाटर ये मिरर इमेज में कितना बजेगा, बार बार वाटर इमेज आ रहा है, मिरर इमेज में क्या होगा, तो हम लोग अगर रियल टाइम 5 है
तो बस 12 माइनस 5 कर देंगे, हमारा मिरर इमेज का निकल जाएगा 7। तो इसी तरह से ये बनाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना है, कभी कभी फंसाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो हम एक प्रश्न के हिसाब दे करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रश्न है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां जो है 4:25 समय दर्शाती है, एक समतल दर्पण के प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा। अब दीवार पर एक घड़ी टंगी है जिसका टाइम कितना है जी, 4:25 टाइम शो हो रहा है। तो हमको मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा, तो हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। 12 से क्या करेंगे, इसको 12 से माइनस कर देंगे 4:25 को। एक चीज और आप लोग समझ रहे होंगे, 12 से इसको घटाने में आपको और टाइप का लग रहा होगा कि कहीं परीक्षा भवन में जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। तो हम 12 को यहाँ पर अगर यहाँ मिनट में दिया गया हो तो हम उसको 11:60 से घटा लेंगे। किससे घटा लेंगे, 11:60 से, तो इजीली घट जाएगा। 60 माइनस 25 कितना हो गया जी, 35। 11 माइनस 4, 7 4 11, 7 4 11 हो गया। 7:35 में उसमें बज रहा हो, कितना आसानी से सोल्व हो गया। इसी तरह प्रश्न जो है आपको बहुतों सारा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया 6:20 टाइम हो रहा है, तो 6:20 टाइम, तो देखिए फिर मिनट में आया तो हम कितना से घटाएंगे इसमें, 11:60 से ही घटाएंगे। 60 में से 20 गया 40, 11 में से 6 गया 45। आ रहा बात समझ में। कोई भी संख्या दे दे, 7:20 है तो हम 7:20 का पूछा जा रहा है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या है। अगर रियल टाइम में 7:20 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे हम। क्या आ जाएगा जी, 60 में से 20 40 और 7 4 11 हो गया। हाँ, एक चीज और समझिएगा इसमें। अगर सपोज दैट आपसे बोल दिया जाए कि 12:20, तो अगर किसी घड़ी में रियल टाइम हो रहा है 12:20, रियल टाइम है ये, तो उसका मिरर इमेज में क्या आएगा। तो मिरर इमेज में हम कैसे घटाएंगे 11:60 में, सोचने वाली बात है। हम लोग फंस जाएंगे तो कहिएगा गलत बता दिए थे, नहीं। इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा, उसमें भी घटा सकते हैं, लेकिन अब क्या है, यहाँ एक दिमाग में नोट कर लीजिएगा बात। अगर 12 आ जाए तो 12 को हम 0 0 भी कह सकते हैं, और 0 0 को 12 भी कह सकते हैं। तो अगर 12 यहाँ है तो हम इसको 0 0 मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा जी, 60 में से 20 गया 40, और यहाँ 0 0 है यानी 11:40 हो रहा होगा। एक चीज हो गया। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि 12 से ज़्यादा आ गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 23:60 से भी घटा सकते हैं। तो 12:20 को घटाइए 23:60 में, सेम आंसर आएगा। आया। तो या तो अगर 12 से एभव हो गया टाइम तो आप 23:60 से माइनस कर लीजिए, या फिर 12 जो है उसको 0 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, या अगर आपको घटाने पर 12 प्राप्त होता है या 0 0 प्राप्त होता है तो समझिए कि वो 12 बज रहा है। 0 0 मतलब 12, 12 मतलब 0 0। इतना बात समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। बस एक बार इसको समझ लिए कि किस तरह से ये प्राप्त हो रहा है। ये हम इसलिए बताएं कि आपके दिमाग में बैठे कि ये 12 से ही क्यों माइनस में कर रहे हैं, क्योंकि रियल टाइम का इमेज और मिरर इमेज का जो है दोनों का योग जो है 12 ही आता है, तो हम इसलिए 12 से माइनस करते जाते हैं, प्राप्त होता जाता है। सेम उसी टाइम में क्या 24 से इसलिए करते हैं 23:60 से कि जब एक कंडीशन ऐसा आता है, जब 12 बज जाता है या 12 से ऊपर 12 बजेगा तो 12 सो ही करेगा। रियल टाइम में 12 बजेगा तो इसमें भी 12 बजेगा, लेकिन अगर हमको इसको निकालना है तो दोनों 12 12 जोड़ेंगे तो 24 आ जाता है। तो आपसे पूछा दिया जाए 12 बजे के बाद 12:40 पूछ दिया जाए, 12:35 पूछ दिया जाए, 12:25 पूछ दिया जाए, तो वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो 12 से एभव हो गया, उसमें हम लोग 23:60 से 24 से घटा सकते हैं, या इसको हम लोग 0 0 कंडीशन में मान के बना सकते हैं। यहाँ तक हमारा समझ से आप लोग को दिमाग में ये बातें बैठ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया हो फिर से देख लें वीडियो को। और चलिए, इससे भी एक और महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग देखेंगे वाटर इमेज। ये तो हम लोग देखे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वाटर इमेज।
वाटर इमेज। अब वाटर इमेज जो है, वाटर इमेज को भी हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका भी सूत्र है, फॉर्मूला या ट्रिक है, जल प्रतिबिंब। आपसे पूछा जाएगा जल प्रतिबिंब समय, जल प्रतिबिंब समय। तो यहाँ हम लोग को कुछ नहीं करना है, 1890 या 1830 माइनस वास्तविक समय। इससे क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए, अब हमको 1830 से कब करना है, 1890 से कब करना है, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम आपको यहाँ लिख के बता देते हैं कि कब करना है। जब जो टाइम है, जब मिनट, कौन सा चीज ध्यान रखिएगा, जब मिनट जो है 30 से कम हो, ता हमको किससे करना है, 1830 से कम हो। और अगर जब मिनट जो है 30 से अधिक हो, अभी हम समझा देंगे एक क्वेश्चन लेकर के, 30 90 से माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज परीक्षा में फंसाता है, जल प्रतिबिंब से संबंधित जो प्रश्न आता है कैसे फंसाता है, आपसे पूछ देगा क्षैतिज दर्पण, तो क्षैतिज दर्पण कहेगा तो आप दर्पण वाला फॉर्मूला नहीं लगाइएगा कि 12 माइनस वास्तविक समय। जब क्षैतिज दर्पण की बात आती है तो क्षैतिज दर्पण, तो हम तो पूरा क्लास कर चुके थे, हम लोग देख रहे थे वाटर इमेज। वाटर इमेज का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि जल प्रतिबिंब का समय जो है इतना में से इतना वास्तविक समय को घटाते हैं, 1890 1830। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, जब मिनट जो है 30 से कम हो तो 1830 से, 30 से अधिक हो तो 1890 से। एक चीज और समझिएगा, ये परीक्षा के में फंसाता है कैसे क्वेश्चन, ये जल प्रतिबिंब जो है इसको आपको प्रश्न में दे देगा क्षैतिज प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब पूछ देगा कि क्षैतिज प्रतिबिंब बताइए, तो क्षैतिज प्रतिबिंब अगर पूछा आपसे तो ये नहीं चले जाइएगा कि दर्पण में जो हम लोगों को सीखा वो दर्पण वाली है, दर्पण वाला नहीं। क्षैतिज प्रतिबिंब का मतलब हुआ वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब ही हुआ। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 10:20 का जल प्रतिबिंब बताएं, कितना जी, 10:20। 10:20 हो रहा है तो उसका हम लोग को जल प्रतिबिंब बताना। तब कैसे बनेगा, 20, 30 से कम है जी, तो हम लोग कितना से माइनस कर देंगे इसको, 1830 से, 1830 माइनस 10, पहले मिनट घटाएंगे 10, ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा सभी क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 7:20 को बताइए, 7:20 नहीं 20, 7:40 कर दीजिए, 7:40 को बताइए वाटर इमेज कितना होगा। अगर रियल टाइम में 7 बज के किसी घड़ी में 7:40 हो रहा है तो वो जल में अगर उसको हम देखेंगे तो कितना टाइम होगा, तो जल में हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से कितना माइनस करेंगे, नहीं 1830 से नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ जो है 40 है, यानी कि 30 से अधिक है, तो कितना से हम लोग माइनस करेंगे, 1890 से। तो 1890 माइनस 740, तो 40 घटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, पहले 50 हो जाएगा, 18 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 11:50। तो इस तरह से प्रश्न आपको आएंगे। एक और प्रश्न है, 2:50 का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब बताएं। अगर आपके घड़ी में जो है 2:50 हो रहा है, कितना हो रहा है, 2:50, इसमें दो चीज है, 2:50 हो रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या है, तो क्षैतिज दर्पण फिर से पूछा गया है, तो ये नहीं कि दर्पण, हम लोग को वाटर इमेज ही निकालना है। तो यहाँ क्या है, 50 है, यानी कि 30 से ज्यादा, फिर हम लोग आएंगे 1890 पर, 1890 माइनस 250। अब यहाँ देखिए 40 और यहाँ हो गया 16, फिर आप कंफ्यूज होइएगा कि 16:40 हो गया। अगर आपके ऑप्शन में 16:40 है तब ठीक है, लेकिन अगर 16:40 नहीं है तो 16:40 का मतलब हुआ 4:40। कैसे, घड़ी में जो है 12 के बाद जो समय है, जैसे रेलवे का टाइम है, रेलवे में
12 के बाद एक जो बचता है, दिन का जो एक बचता है वो एक नहीं 13 माना जाता है। तो उसी तरह जो है 16 बचता है तो वो 4, 13 मतलब 1, 14 मीन्स 2, 15 मीन्स 3, 16 मीन्स 4 और 17 मीन्स 5। तो इसको आपको ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में ये है तब तो ठीक है, अदरवाइज हमको इसको कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा। तो वाटर इमेज से संबंधित यही इतना प्रश्न को, यही चीज को समझना है और इससे सारा प्रश्न जो है आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। आज वीडियो इतना पे विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में घड़ी से ही संबंधित और जो रिलेटेड इससे प्रश्न बनते हैं उसको मैं आपके समझ लाऊंगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें।